उत्तर प्रदेश के बहराइच में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने की प्रेस वार्ता। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं गामा टाइम्स। प्रेस वार्ता का उद्देश्य था राजीव गांधी प्रतियोगिता समान ज्ञान से लोगों को रूबरू कराने का, जहां उन्होंने बताया कि किस प्रकार से लोग इसमें भाग ले सकते हैं और किस उम्र के युवा इसमें प्रतिभागी बन सकते हैं। तो आइए डालते हैं बहराइच संवाददाता शाहिद सईद की एक विशेष रिपोर्ट पर नजर। पिछले साल हम लोगों ने किए थे 60 क्वेश्चन और 60 पुरस्कार। उसी तरह अब की दूसरी बार हम ऑनलाइन प्रतियोगिता का आयोजन करने जा रहे हैं, जिसमें 16 साल से लेकर 22 साल तक के युवा प्रतिभागी इसमें भाग ले सकते हैं। उसके लिए हमारी वेबसाइट www.yuvajosh.in.registration हर जिले में ये हर जिले में है। ये लगभग 27 लाख रुपए का पुरस्कार पूरे उत्तर प्रदेश में हमारी कांग्रेस पार्टी युवाओं को देने जा रही है और हर जनपद में हमारे युवा प्रतिभागियों को प्रथम पुरस्कार लैपटॉप, दूसरा पुरस्कार स्मार्टफोन और तीसरा पुरस्कार टैबलेट, ये पार्टी की तरफ से प्रियंका गांधी जी की ओर से, सोनिया गांधी जी की ओर से और हमारे प्रदेश में चले की ओर से प्रतिभागियों को दिए जाएंगे। और सब सांत्वना पुरस्कार छात्रों को हमारी पार्टी को दिया जाएगा। तो क्या जिला स्तर पर ये आप कर रहे हैं कि कस्बे में भी ये हर जिले स्तर पर पूरे जनपद के किसी भी कोने के कोई भी विद्यार्थी जिनकी उम्र 16 साल से 22 साल के बीच की है, वो हमारी प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं। ऑनलाइन है, ऑनलाइन जो भी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है और इसकी परीक्षा 13 तारीख को 13-14 सितंबर 13-14 सितंबर लास्ट यही है। हाँ, ये लास्ट है। 30 मिनट का जो है हमारा प्रश्न पत्र है, जिसमें 60 प्रश्न है। और इसके अलावा भी कुछ जनता के लिए सोचा, जिस तरह आपने ये निकाला है। कांग्रेस पार्टी तो आज़ादी से पहले भी जनता के लिए ही काम करती थी और आज़ादी के बाद भी जनता के लिए ही काम करती थी। और इसका जो है श्रेय जो है उनको सोनिया गांधी जी को गया। इसमें तो बेशक वो हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उन्होंने देश के लिए कुछ युवाओं के लिए नई चीज़ सोची। समय समय पर पार्टी, चूँकि राजीव गांधी जी ने युवाओं को 18 वर्ष का मताधिकार दे करके हिंदुस्तान की सत्ता में परिवर्तन का अधिकार दिया था। उन्होंने संचार क्रांति लाई, तमाम ऐसी चीज़ें थी और उसी को आगे बढ़ाते हुए सोनिया गांधी जी के द्वारा, प्रियंका गांधी जी के द्वारा, राहुल गांधी जी के द्वारा युवाओं के लिए प्रतियोगिता की जा रही है। इसके आगे भी क्या कोई प्रोग्राम आप इस तरह से क्या है आपकी पार्टी का कुछ? इस प्रतियोगिता के बाद भी पार्टी समय समय पर करती आई है और उत्तर प्रदेश में ही बल्कि हिंदुस्तान के युवाओं के लिए लड़ते रहेंगे और जो कुछ हमसे बन पड़ेगा। अध्यक्ष जी, आपसे जानकारी चाहते हैं कि जो युवा हैं, इनके बेरोजगार हैं, इनके लिए आप क्या करेंगे? क्योंकि आज की पोजीशन जिस तरह से हो गई उत्तर प्रदेश सरकार ने और भारत में हमारे मोदी सरकार ने जिस तरह से हालात पैदा कर दिए, उस तरह से तो बेरोजगारी इस तरह से बढ़ती जा रही है कि आने वाले वक्त में इसके दुष्परिणाम सामने आकर दिखेंगे। लेकिन कांग्रेस हमेशा से सजग प्रहरी की भूमिका निभाती रही है। कोविड-19 को ही ले लीजिए तो हमारे राहुल गांधी जी ने बहुत ही पहले फरवरी में ही इसको चिताया था, लेकिन हमारे मोदी जी जो है वो थोड़ा सा एक्सपर्ट अपने आप को ज़्यादा समझते हैं। वो ये समझते हैं कि जो मैं सोचता हूँ वही सही है, बाकी जितने भी नेता हैं और भी हमारे राहुल जी की बात तो बिल्कुल नहीं मानते हैं। और उसी का परिणाम है कि आज हम कोरोना के लिए हम लोग इस तरह से परेशान हैं। वो आर्थिक व्यवस्था, ये अव्यवस्था हो रही है, इसके पीछे डायरेक्ट मोदी जी का हाथ, ये उन्हीं के द्वारा फेल की गई हुई व्यवस्था है। नहीं तो अगर हम 34 एयरपोर्ट को लॉक कर दिए होते तो आज कोरोना हमारे यहाँ एंट्री नहीं होती। राहुल जी के सोच को इम्प्लीमेंट ही खाली कर दिया गया होता तो आज कोरोना हमारे देश में वो पहला देश होता जहाँ कोरोना ही नहीं, क्योंकि हमारे एयरपोर्ट लॉक हो जाते हैं, हमें पहले ही पता चल गया था। लेकिन ट्रम्प खेला जा रहा, अब सरकार बनाई जा रही थी मध्य प्रदेश की। तो दुर्भाग्य है कि देश में जो कोरोना है, जो इस तरह से कोरोना के और कोरोना को लेकर के इतनी ज़्यादा दुर्दशा है कि कोविड-19 को लेकर के आप चले जाइए, हॉस्पिटल में चले जाइए, चाहे जहाँ चले जाइए, 9 जैसे हॉस्पिटल में सब व्यवस्था है जो पेशेंट के लिए आ रहा है वो खाने ठीक से नहीं मिल रहा है। ये व्यवस्था है। सुना है एरा मेडिकल कॉलेज वो बढ़िया व्यवस्था दे रहा है। अभी मैं
खत्म है। हेरा जी हेरा कुछ अच्छा कर रहा है। मेडिकल कॉलेज में तो बिल्कुल सूचनाएं वहाँ से बहुत अच्छी नहीं आती। इसी में मैं एक बात, तो बेरोजगार लोग जो है उनके लिए बेरोजगारी बढ़ेगी। अभी इसको आप नहीं सर, इसका उपाय ही है सरकार को बदलिए। इसका कोई उपाय ही नहीं है। बेरोजगारी तो अब चरम सीमा पे -23 GDP हो गई। तो जब हमारे इस समय तो जो बड़े उद्योगपति हैं, हम एक साइलेंटली गुलामी की तरफ जा रहे हैं, जो हमारे देश की जनता नहीं जान पा रही है। गुलामी ये है कि बड़े आदमी जो अडानी और अंबानी जैसे लोगों को बड़ा बना दिया जाएगा और छोटे रोजगार जो छोटे छोटे हैं इनका चौपट हो जाएगा। हम गुलाम हो जाएंगे, वो रोड नहीं करेंगे, चाहे वो टेलीफोन हो, चाहे वो जितने भी डिपार्टमेंट गवर्नमेंट के हैं सब प्राइवेट हो जाएंगे, हम उनके अंडर में हो जाएंगे। क्या अभी तक कोई चीज़ प्राइवेट में कोई चीज़ बिकी है? हाँ बिल्कुल, बिजली आप अगर एयरपोर्ट बिक गया, रेलवे में ठेका हो रहा है, LIC की तैयारी हो रही है, LIC में स्टेक बेचे गए 5%, BSNL हमारी जा रही है यहाँ से, क्या नहीं जा रही है हमारी तो सारी चीज़ें पेट्रोल कंपनियाँ प्राइवेट हो रही हैं, तमाम प्राइवेट। अब आप तो सामने सांच को आज के आने वाले वक्त में आप देखेंगे कितने प्रस्ताव। कांग्रेस के अध्यक्ष होने के नाते एक बात मैं और जोड़ दूँ इसमें जी जरूर कि हम लोग जब से 2014 के बाद से जो जनहित के जितनी भी परेशानियां हैं, चाहे वो नौकरी हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो गरीब हो, किसान हो, सिर्फ कांग्रेस ही एक विपक्ष के तौर पर सबसे मजबूती से लड़ रही है, उत्तर प्रदेश में भी और कश्मीर से कन्याकुमारी तक भी। इससे पहले भी हम लोग ने भारतीय युवा कांग्रेस में बेरोजगारी रजिस्टर के नाम से एक मुहिम चलाई थी बेरोजगारों के लिए। अब उसका हम लोग पार्ट 2 ला रहे हैं कि रोजगार को, और इसी क्रम में हम लोग जितने भी सांसद हैं दिल्ली में उन सब के घर का घेराव किया जाएगा और उनसे रोजगार मांगा जाएगा कि इस विषम परिस्थितियों में जो हमारे आपकी राजधानी लखनऊ में आप वहाँ कुछ कर रहे हैं, इसके लिए या जिले स्तर पर क्या आपका प्रोग्राम है? जिले स्तर पर भी हम लोग को बेरोजगारी के ऊपर जो है जो शिक्षा है जी इसके ऊपर आप क्या बेरोजगारी को लेकर हम आने वाले दिनों में यहाँ पर जो विधायक और सांसद हैं उनके घर का घेराव करेंगे और जो लखनऊ में एक बड़ा प्रोटेस्ट किया जाएगा बेरोजगारी को लेकर। रोजगार को के नाम से एक मुहिम चल रही है। इस समान ज्ञान प्रतियोगिता के खत्म होने के बाद अभी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोग ने बुलाई थी समान ज्ञान प्रतियोगिता में कि बच्चे पार्टिसिपेट करें। उसके बाद ये जो द्वितीय चरण है उसमें हम लोग रोजगार को के नाम से एक मुहिम देशव्यापी चलाएंगे। आप बताइए, महिला के लिए अध्यक्ष है तो आज महिला सुरक्षित तो है कहाँ सुरक्षित दिखा? जगह जगह महिलाएं मारी जा रही हैं, सब जगह उन्नाव का मामला ले लीजिए, लखनऊ का मामला ले लीजिए, सब तरफ महिलाएं जो है मारी की जा रही हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। पूरी तरह से भाजपा सरकार महिला सुरक्षा के मामले में फेल हो चुकी है और आने वाले वक्त में ये देश की महिलाएं, प्रदेश की महिलाएं मोदी सरकार को बताएंगी, योगी सरकार को बताएंगी कि जिस तरह से आपने महिलाओं का अपमान किया, महिलाओं का शोषण किया है, उस तरह से इस देश की महिलाएं आपको जो है सत्ता से निकाल के बाहर कर देंगी। 2024 में लोकसभा के चुनाव में पूरी तरह से पूरे देश में भाजपा जाने वाली है। महिला सुरक्षा में पूरी तरह से ये सरकार फेल हो चुकी है, नाकाम हो चुकी है। आपके शहर की मंत्री अनुपमा जायसवाल उन्होंने महिलाओं के लिए क्या क्या किया? कोई योगदान नहीं किया उन्होंने महिलाओं के लिए, एक भी योगदान उन्होंने अगर महिलाओं के लिए किया हो तो बताइए आप क्या किया है? ये तो दादा आप जानती होंगी। कुछ भी नहीं किया है उन्होंने महिलाओं के लिए। आज महिलाएं देखिए पूरी तरह से अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही हैं। महिला रिजर्वेशन का बिल सोनिया जी जब हमारी सरकार थी तो हम ही लोग लेकर आए थे। महिला हो, यूथ हो, वो किसान हो, वो बेरोजगार हो, कांग्रेस हर व्यक्ति हर समाज की बारे में सोचती है। वो किसी एक पंथ या मजहब या किसी एक समाज या सिर्फ एलिट्स की राजनीति नहीं करती। इसीलिए हम इन लोगों को कहते हैं कि ये सूट बूट की सरकार है, ना कि गरीब और किसानों की सरकार है। संघर्ष ये उसी का है, आप लोगों की पार्टी में। डॉक्टर कफील के बारे में क्या कहना चाहते हैं? डॉक्टर कफील के बारे में हमारे अल्पसंख्यक विभाग ने पूरे प्रदेश में मुहिम चलाई, हस्ताक्षर अभियान, उनके पीछे हम लोग खड़े हुए हैं। और कफील खान की जो रिहाई है वो भारतीय लोकतंत्र की जीत है। जिस तरह से लोकतांत्रिक गिरफ्तारी प्रदेश की योगी सरकार ने की थी, उसके चिथड़े उड़ा कर रख दी हैं माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने कि किस तरह से बिना कारण के उनके ऊपर NSA लगाया गया। उसको सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है 42 पन्नों का, उसमें उन्होंने उसका पूरा खंडन कर दिया है। चुल्लू भर पानी में योगी सरकार को डूब के मर जाना चाहिए और इस्तीफा दे देना चाहिए। तो आप लोगों ने इस्तीफा मांगा?
अब हम लोग आगे से उनको दे देना चाहिए, लेकिन आपने मांगा इसके लिए सिविल कार्रवाई लाल है वो इतना बड़ा नटवर लाल है, वो मदारी है और मदारी ही करना हम लोग हमारे मांगने से वो देंगे। वो तो गद्दी के लिए ही बने हैं, वो गद्दी को के लिए पता नहीं क्या क्या कर डाले जो अब हम सार्वजनिक मंच से नहीं कर कह सकते हैं। वो तो उन्होंने राम मंदिर के लिए आपने कचहरी में जब छोटे होंगे तो आपने मदारी का खेल देखा होगा, कुड़ू कुड़ू करके और बोलते थे पत्ते पे मारेगा फूंक पत्ता भक्त से जल जाएगा। वही मदारी वाला खेल हो रहा, सब भीड़ को जमा करके। और हमारी देश की भोली वाली जनता, हमारी देश की जनता बहुत ही भावुक है, उसको इन्होंने ब्लैकमेल कर रखा है। और ये तिलिस्म अब धीरे धीरे खत्म रहा है, क्योंकि रोजी रोटी ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। जब आदमी के अपने पेट पर आता है तो सब कुछ होता है। आने वाले दौर में तो कुछ सस्ता होगा गवर्नमेंट आने वाले दौर में गुरुजी नहीं, जब तक इनकी सरकार है हम बहुत बुरे दौर से गुजरेंगे। और हमें इसी बात को लेकर के जनता तक जाना है। तो और आपको देखना है, आप रहेंगे 2022 तक लोग अपने आप मजबूर होंगे कि कांग्रेस देश की जरूरत है। लोग कहेंगे इस बात को, ये मैं बहुत फख्र से कह सकता हूँ। हमारी पार्टी हमेशा इसीलिए बनी थी, हम जनता की लड़ाई लड़ते रहेंगे। जब सरकार में हमें रखा है जनता जो मैंडेट देगी हम उसके साथ चलेंगे, लेकिन हम उसकी लड़ाई लड़ते रहेंगे। युवाओं के लिए क्या युवाओं के लिए ही जो राहुल गांधी तो पूरी युवा की टीम और युवा के ये 16 से 22 की जो परीक्षाएं हो रही हैं, ये युवा में जोश भरने के लिए ही ये किया जा रहा है। ये साइलेंटली युवा को जो 16 से 22 वर्ष बाद नया वोटर बनता है, 16 से 22 वोटर की नई राजनीति में जाता है। हम युवाओं को वही ज्ञान दे रहे हैं, हम उनको दे रहे हैं कि आप पढ़ें। तो इसमें लैपटॉप तो अखिलेश जी ने भी दिया था, उसको आप भी दे रहे। देखिए अखिलेश जी ने जो दिया था वो उनकी अपनी योजना है, हमारा कोई चुनाव नहीं चल रहा, ये प्रतियोगिता है। ये बच्चे चुनाव हम उनको बांट देते हैं, हम बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं कि वो लिटरेट बने, पढ़े लिखें और अपने इतिहास को जान करके अपने कलम के मुद्दे पर ही हम किसी को बांट नहीं रहे। हम बांटेंगे तो जरूर बांटेंगे, बांटते भी हैं, जरूरत पड़ा तो बच्चों को बांटेंगे भी, बांटना भी चाहिए। हम अखिलेश जी ने जो लैपटॉप बांटा हम उसकी बुराई नहीं करना चाहते, हम उसकी बुराई नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि लैपटॉप बांटा एक अच्छा काम, निश्चित ही हम उसकी सराहना करते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी से ज़्यादा इस देश के लिए लड़ने वाला कोई ऐतिहासिक वो नहीं रहा। RSS तो चंद्रशेखर आजाद अल्फ्रेड पार्क में गोली मारी गई, उसके पीछे तो RSS वालों का मुखबिर थे ये लोग। आज ये देश के प्रथम श्रेणी के नागरिक बने घूम रहे हैं, और इनका क्या है तो जो है हालत बड़ी ख़राब है, देश की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब है कि आने वाले में नहीं चेतोगे तो आप गर्दिश में आप चले जाओगे, आपकी भूमिका ही नहीं होगी। हो सकता है इलेक्शन है सब खत्म हो जाए, डेमोक्रेसी फेल हो जाए, कॉन्स्टिट्यूशन खत्म हो जाए। आज तो आपको लगता नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन फेल है। ये मशीन से मशीन इससे ही होगा या हाथ वाले से? ऐसा है कि मशीन और हाथ का चक्कर ये जो है, जो लग रहा है हमें कि मशीन में कुछ ये फीलिंग्स आ रही हैं, लग रहा है, लेकिन ये टेक्निकल फीचर्स है, मैं इसमें भी बहुत ज़्यादा मशीन को लेकर हम लोग ये मांग है। हाँ, कुछ ऐसी जरूर है। VVPAT जनता खुद कह रही है कि भैया मशीन से वही 10% वोटों की गिनती होनी चाहिए। तो अगर वाकई में ये सरकार ईमानदार तो बैलेट पेपर को एक बार जरूर यूज़ किया जाए, दोबारा यूज़ किया जाए, जिससे जनता की छवि ठीक हो सके। क्योंकि जनता बैलेट पेपर के नाम पर बदनाम हो चुकी है, ये जो EVM मशीन है इसके नाम पर बदनाम हो चुकी है। अगर इस बदनामी का दाग को हटाना चाहती है तो उसको एक बार बैलेट पेपर से चुनाव कराना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।